हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विजडम। आज की इस वीडियो में हम 2024 और 2025 के मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्मी रेजिमेंट लेड द कंट्रीज कॉन्टिजेंट इन जपट 2025 एक्सरसाइज। जपट 2025 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है? इसका आंसर है कुमाऊं रेजिमेंट। जपत ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बायलैटरल एक्सरसाइज यानी ये एक्सरसाइज दो कंट्रीज के बीच में होती है और ये दो कंट्रीज है रशिया और बेलारूस। हाँ, लेकिन इस एक्सरसाइज में दूसरी कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती है एज अ ऑब्जर्विंग कंट्री। तो इस एक्सरसाइज में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ये एक्सरसाइज वेस्टर्न रशिया और बेलारूस में कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 वॉज प्राइमरली होस्टेड बाय विच कंट्री? ब्राइट स्टार ये एक्सरसाइज इजिप्ट में हुई है। ब्राइट स्टार एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल यानी इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। और ट्राई सर्विस यानी कि किसी भी कंट्री की तीनों आर्म फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट करती है। तीनों आर्म फोर्सेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये एक्सरसाइज 1980 में एक बायलैटरल पार्टनरशिप से स्टार्ट हुई थी। ये बायलैटरल पार्टनरशिप इजिप्ट और यूएस के बीच में हुई थी, लेकिन अब ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। ना सिर्फ मल्टीलेटरल बल्कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज टेलिस्मैन सबर 2025 was primarily hosted by which two nations? टेलिस्मैन सबर ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में होती है। इस एक्सरसाइज में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है और इस बार ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। टोटल 19 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज टेलिस्मैन सबर एक बायनियल एक्सरसाइज है, यानी हर 2 साल में एक बार होती है। इसीलिए ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एक्वेरन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? एक्वेरन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है और ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार इस एक्सरसाइज का 13th एडिशन मालदीव्स में हुआ है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, यानी हर साल होती है। 2009 में पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कंडक्ट करना। इन विच इंडियन स्टेट वॉज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड? एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट का मेन पर्पज है कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज है उनके बीच सिनर्जी हो। इस एक्सरसाइज को इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है और इसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गरुड़ फोर्सेस, इंडियन आर्मी की तरफ से पैरा फोर्सेस और इंडियन नेवी से मार्कोस फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज मैत्री 14 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? एक्सरसाइज मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच कंडक्ट की जाती है। इसमें 14 इसलिए क्योंकि 2025 में इस एक्सरसाइज का 14th एडिशन हुआ है। ये एक्सरसाइज मेघालय के उमरोई में हुई है। इस एक्सरसाइज का भी मेन पर्पज है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कंडक्ट करना। ये एनुअल एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है। इंडियन आर्मी की तरफ से मद्रास रेजिमेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। युद्ध अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इन डिफेंस एक्सरसाइजेज में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएस के बीच हुई है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज भी यही है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कंडक्ट करना, ताकि टेररिज्म एक्टिविटीज को कम किया जाए। इस बार इस एक्सरसाइज का 21st एडिशन हुआ है और ये अलास्का यूएसए में कंडक्ट की गई है। युद्ध अभ्यास एक एनुअल एक्सरसाइज है जो हर साल होती है और इस बार इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज स्लिनेक्स वॉज कंडक्टेड इन 2025? 2025 में एक्सरसाइज स्लिनेक्स का 12th एडिशन कंडक्ट किया गया है। स्लिनेक्स एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, यानी ये दो कंट्रीज के बीच होती है। ये दो कंट्रीज है इंडिया और श्रीलंका। ये एक नवल एक्सरसाइज है, यानी दोनों कंट्रीज की नेवी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज है दोनों कंट्रीज के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन हो। ये एक्सरसाइज श्रीलंका के कोलंबो में हुई है और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी शिप्स आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट इज विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्टेड एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि? एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के ट्राइशक्ति कॉर्प्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये एक्सरसाइज सिक्किम में हुई है। सिम्बेक्स इज अ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सिम्बेक्स ये एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर की नेवीज के बीच होती है। इस बार इस एक्सरसाइज का 32nd एडिशन हुआ है। ये एक्सरसाइज 1994 में स्टार्ट हुई थी, तब इसका नाम एक्सरसाइज लायन किंग था, लेकिन बाद में इस एक्सरसाइज का नाम सिम्बेक्स किया गया है। इस बार ये एक्सरसाइज सिंगापुर में हुई है। इस एक्सरसाइज का सी फेस साउथ चाइना सी में कंडक्ट किया गया है। इसका मेन पर्पज है इंडिया और सिंगापुर के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंप्रूव करना। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। ये एक्सरसाइज जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई है। इस बार 14th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इंडियन आर्मी की तरफ से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है और सिंगापुर की तरफ से सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है।
जामाता एक्सरसाइज इज अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? जामाता एक्सरसाइज ये भी एक नेवी की एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान की नेवीज के बीच होती है। इस बार ये एक्सरसाइज चेन्नई में हुई है और जामाता का मतलब जापानीज में होता है सी यू लेटर। एक्सरसाइज शक्ति 8 वॉज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। इस बार इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे शक्ति 8 लिखा है। 2025 में ये एक्सरसाइज फ्रांस के ला कैवेलरी में हुई है। ये एक्सरसाइज हर 2 साल में कंडक्ट की जाती है और इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है। विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन पासेक्स पासेज एक्सरसाइज इन नॉर्थ अरेबियन सी? नॉर्थ अरेबियन सी में पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और यह एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई है। ये एक नवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज डस्ट लेक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? डस्ट लेक ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। इस बार ये एक्सरसाइज इंडिया में पुणे में कंडक्ट की गई है और इंडियन आर्मी की तरफ से जाट रेजिमेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर 2024 में ये एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान के तरमेज में कंडक्ट की गई थी। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प और ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? टाइगर ट्रम्प ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच होती है। टाइगर ट्रम्प ये एक बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस किसी भी डिजास्टर के केस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है, यानी कि लोगों की हेल्प करना है। ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है और इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस जलशुआ, आईएनएस घरियाल, आईएनएस मुंबई और आईएनएस शक्ति ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज इंद्र 2025 अ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? इंद्र ये एक्सरसाइज इंडिया और रशिया की नेवीज के बीच कंडक्ट की जाती है। इस बार इस एक्सरसाइज का 14th एडिशन हुआ है। इस एक्सरसाइज का हार्बर फेस चेन्नई में, वहीं सी फेस बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस राणा ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। विच कंट्री होस्टेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025? एक्सरसाइज सी ड्रैगन ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें काफी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और ये एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स में कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज में ड्रैगन बेल्ट अवार्ड भी दिया जाता है जो कि बेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है और इस बार ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। इंडिया की तरफ से P-81 नेपट्यून एयरक्राफ्ट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज वरुण इज अ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? एक्सरसाइज वरुण इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच कंडक्ट की जाती है। इस बार इस एक्सरसाइज का 23rd एडिशन हुआ है। एक्सरसाइज बोंगो सागर इज अ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? बोंगो सागर भी एक नवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज के बीच होती है और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो हर साल कंडक्ट की जाती है। अब बात करते हैं 2024 में हुई कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड आर्मी ऑफ विच कंट्री? डेजर्ट साइक्लोन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। 2024 में ये एक्सरसाइज राजस्थान में हुई थी। एक्सरसाइज साइक्लोन इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज ड्रिल कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच कंडक्ट की जाती है और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है। Where was 11th edition of exercise खंजर held in January 2024? 2024 में एक्सरसाइज खंजर का 11th एडिशन हुआ था और ये एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज खंजर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच कंडक्ट की जाती है और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो हर साल कंडक्ट की जाती है। इनॉग्रल एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तंसीक कंडक्टेड इन 2024 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सादा तंसीक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कंडक्ट की जाती है। 2024 में ये एक्सरसाइज राजस्थान में हुई थी। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज? समुद्र लक्ष्मण ये नेवी की एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच कंडक्ट की जाती है। इंडिया और मलेशिया के बीच आर्मी की एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति और एयरफोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज धन गार्जियन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? धन गार्जियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट की जाती है। इंडिया और जापान के बीच होने वाली नेवी की एक्सरसाइज का नाम जिमेक्स और एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम शिन्यू मैत्री और वीर गार्जियन है। मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? टाइगर ट्रम्प एक बायलैटरल और ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स दोनों पार्टिसिपेट करती है और ये इंडिया और यूएसए के बीच कंडक्ट की जाती है। द मिलिट्री एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा इज कंडक्टेड बाय द डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ विच कंट्री? साइबर सुरक्षा इस एक्सरसाइज को इंडिया की साइबर डिफेंस एजेंसी कंडक्ट करती है और इसका मेन पर्पज है कि इंडिया को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। द मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? शक्ति ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट की जाती है। इस बार इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन हुआ है। ये एक बायनियल एक्सरसाइज है यानी हर 2 साल में कंडक्ट की जाती है। इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम गरुड़ और नेवी की एक्सरसाइज का नाम वरुण है। एक्सरसाइज डस्टलिक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री?
डसलिक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच कंडक्ट की जाती है। इस बार इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन पुणे में कंडक्ट किया गया है। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है और एनुअल एक्सरसाइज है, यानी हर साल कंडक्ट की जाती है। एक्सरसाइज लामितीये 2024 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म फोर्सेज ऑफ विच टू कंट्रीज। एक्सरसाइज लामितीये ये एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स में कंडक्ट की जाती है। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है जो हर 2 साल में एक बार होती है और 2024 में ये एक्सरसाइज सेशल्स में कंडक्ट की गई थी। लामितीये यानी फ्रेंडशिप। आज की इस वीडियो में हमने 2025 और 2024 की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर करी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।